और हमें तो खैर सुबह 7 बजे तक जब गुरुदेव भगवान ने बोल दिया कि रात को सोने नहीं दूंगा तो देखते रहे। मज़े की बात यह है कि जब हमने एक हवेली देखी वो करीबन 700 वर्ष पुरानी थी और वहाँ जय गुरुदेव जय गोविंद। मैं आचार्य गुरुप्रीतानंद श्री आनंदम धाम वृंदावन से अक्टूबर का महीना चल रहा है और नवरात्रि का समय है। मुझे ऐसा इसेन याद आया जो कि इसेन है राजस्थान का दौरा, यानी कि राजस्थान में जब गुरुदेव भगवान की इच्छा हुई तो हम वहाँ पर गए। राजस्थान के अंदर काफ़ी लंबे समय से चल रहा था कि हवेली लेनी है आश्रम बनाने के लिए, यानी कि एक हवेली लेकर उसको आश्रम बनाना है पूरा। बहुत दिन से चर्चा चल रही थी। 4 अक्टूबर को जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो बिजनेस है उसकी स्थापना हुई। गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दिया और हम से ही 5 अक्टूबर को गुरुजी का फ़ोन आया कि मैं निकल लिया हूँ और अपनी सेल्फी भेज दी, इधर से तू निकल ले। तो हम निकल लिए जी। इतना खतरनाक हिसेन है वहाँ का, इतना खतरनाक हिसेन है, सुनने के बाद आपको भी मज़ा आएगा कि एक्चुअल में गुरुदेव भगवान कैसे चलते चलते लीला रचते हैं और अपने शिष्य को कैसे खोजते हैं। और हवेली, यार मुद्दे की बात ये है कि जो हवेलियाँ देखी हैं उसमें 500 वर्ष से सारी ऊपर देखी हैं हवेली। और हम मिल गए रास्ते में। मैं इधर से निकल लिया, मेरे यहाँ से है करीबन 6.5 घंटे का रास्ता है और गुरुदेव भगवान भी श्री धाम वृंदावन से निकल गए आश्रम से और वहाँ पर मिले बस स्टैंड के पास। गाड़ियाँ आपस में मिली, गुरुजी को प्रणाम किया, दंडवती प्रणाम लगाया और गुरुदेव भगवान ने पूरा सिनेरियो हमको एक ही शब्द में बता दिया कि हवेली चाहिए। और वो काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही थी। अच्छा, गुरुजी ने एक्सरसाइज पहले से ही कर रखी है। एक है परतीय मालियों की धानी, और वहाँ पर गुरुजी ने ऑनलाइन एक जगह के पैसे भी भिजवा रखे थे 3-4 महीने पहले से। तो वो जगह भी देखनी थी कि वो पैसे कहाँ भिजवाएं। गुरुजी ने ऑनलाइन ही सर्च करवाया अपने गुरु भाई बहनों से और मेरे से कहा कि उसको वहाँ पर टोकन अमाउंट भेज दे। मैंने वहाँ पर वो टोकन अमाउंट भेज दी। खैर, मजे की बात यह है कि गुरुजी एक व्यक्ति से संजय बन के बात कर रहे थे और संजय जी का कोई नाम का था पता नहीं, वो मैं बाद में पता चला कि गुरुजी उनसे संजय बन के बात कर रहे थे। क्योंकि गुरुजी भी मस्ती लेते हैं कभी कभी, है ना, मस्ती लेनी भी चाहिए। तो वो हैं जितेंद्र शर्मा, जीतू भाई जयपुर से। तो उनका भी थोड़ा सा जो काम है वो डिस्टर्ब था। आज की डेट में तो सिग्मा होम करके उन्होंने अच्छी कंपनी बनाई हुई है और काफ़ी लोग उसके अंदर काम करते हैं, लोगों को रोज़गार भी देते हैं, लोगों को घर भी प्रोवाइड कराते हैं गुरुदेव भगवान की कृपा से। तो हम उनसे मिले 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को उनसे हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स हुई। उन्होंने बहुत सारी जगहें दिखाई, हमें वो जगह कोई पसंद नहीं आई। वहाँ पर जयपुर के अंदर ही हमने कम से कम 4-5 दिन लगाए। वहाँ पर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई, गुरुदेव भगवान को भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई। वहाँ से निकल गए हम रास्ता पकड़ के आगे की ओर। तो वहाँ भी आगे जो हमारे गुरु भाई बहन हैं उन्होंने अपॉइंटमेंट ले रखी थी, जहाँ जहाँ हवेलियाँ थी हम देखते रहे। मज़े की बात यह है कि जब हमने एक हवेली देखी वो करीबन 700 वर्ष पुरानी थी और वहाँ पर जाने के बाद 700 वर्ष पुरानी हवेली जो उसका मालिक है वो तो बाहर गेट पर खड़ा हो गया और बोला कि जी मैं तो यहीं पे खड़ा रहूँगा, आप जाके देखाओ जी हवेली। अबे यार, 700 साल पुरानी हवेली है, मूवी भी देख रखी है, पुरानी हवेली, यहाँ पे ऐसे ऐसे कोई जल के मर गया, ऐसी ऐसी। अब गुरुजी आनंद ले रहे हैं, गुरुजी गाड़ी में बैठे हुए हैं और वो तो कोई ना कोई प्रारब्ध काट रहे हैं, पता नहीं वहीं कोई ना कोई प्रारब्ध घटना होगा। हम जाके बोले गुरुजी से, गुरुजी वो ऐसे ऐसे तो 700 साल पुरानी है, मालिक अंदर जाने को मना कर रहा है। नहीं, जाके एक एक कमरे को देख कर आना है तुम्हें, एक एक कमरे को देख कर आना है तुम्हें। और हम
डरते डरते गए। रज्जन सिंह जो हैं हमारे आचार्य श्री रज्जन सिंह जी, संजय जी थे, निशान था, और तुम्हारा अमन था, प्रभु मामा थे, और हमारे थे आदित्य पांडे जी, और बॉबी भाई थे। तो विजय भैया भी थे हमारे साथ जो हैं, हाँ थे शायद विजय भैया, हाँ विजय भैया भी थे हमारे साथ। तो हम लोग रज्जन जी गुरुजी के पास खड़े रहना और गुरुजी को बस इतना बताना कि ये लोग ऊपर नहीं गए हैं, तो हमारी जान लग जानी। 3-4 मंजिल ऊपर चढ़ना, 3-4 मंजिल उतरना, तो भला हो रज्जन भैया का, फैट भी हमारा कम हो गया। तो बात ये थी कि 700 वर्ष पुरानी हवेली के अंदर हम घुसे। अब भाई साहब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं गुरु कृपा से। एक जिन्ना हवेली में छोटा सा है, नहीं तुम आगे चलो, वो कह रहा तुम आगे चलो, अरे नहीं तुम आगे चलो। अब हम उस हवेली के जिन्ने पे चढ़े, जैसे ही हमने 2-3 कदम चले, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना वो चमगादड़ निकलती हैं, इस तरीके चमगादड़ हमारे सिर के ऊपर से निकली। हम बाप बाप करके हम जो है उस चमगादड़ से बचे। तो ऊपर जाके देखा तो चमगादड़ें सारी छत पे चिपकी हुई थी। हे भगवान, गुरुजी कहाँ घुमवाओगे। अब हमने ना, मगर गुरुजी ये हवेली ठीक नहीं, हमने आके बोला। गुरुजी बोले वो यार छत पे कितने कमरे बने हुए हैं। मैंने कहा छत पे गुरुजी 8 कमरे बने हुए। नहीं नहीं नहीं, टॉप छत पर। अब टॉप छत पे तो हम पहुंचे ही नहीं डर के मारे, क्योंकि रज्जन सिंह जी साथ खड़े हुए थे, वे बता रहे थे कि जी गुरुजी छत पे नहीं गए हैं। अब हम समझ तो गए थे रज्जन सिंह तुम्हारी जान तो हम लेंगे बाद में। अब हम टॉप छत पर भी गए, वहां पर भी जाकर देखा पूरा। भाई साहब मालिक अंदर चढ़ने को तैयार नहीं। तो उसका एक नौकर था जो चाबी का ताला खोल रहा था, वो हमने बुलाया। मैंने कहा यार ये मालिक बाहर क्यों खड़ा हुआ है। कह रहा है कि इसके अंदर 8 हत्याएं हो चुकी है, 8 औरतें जल के मर चुकी हैं, मालिक इसके अंदर नहीं घुसेगा। मैंने मका यार क्या प्रारब्ध काट रहे हैं गुरुजी, पता नहीं। अब गए गुरुजी को बताया, तो उन्होंने कहा चलो ये हवेली का साइज ठीक नहीं है, निकल गए गुरुजी आगे। अब हम पहुंच जाते हैं नवलगढ़। अब इस दौरे के अंदर ये नवलगढ़ जाने का हमारा था शरद पूर्णिमा। वो जो मेन मुद्दा है शरद पूर्णिमा का मुद्दा है। हम सुबह गाड़ी में बैठ गए थे और हमारे से बता दिया गया था, गुरुजी बोले कि अगर आज हवेली नहीं मिली ना तो पूरी रात गाड़ी में बितानी है और प्रसाद को तो भूल जाओ, जो इच्छा प्रभु। अब भाई साहब हम सुबह से क्या, एक है भूतिया, उनका गोत्र है, भूतिया ही गोत्र है उनका। उनके यहाँ पर भी हवेली देखी तो भी समझ में नहीं आई। बहुत बढ़िया हवेली देखी तो समझ में नहीं आई। एक देखी कबूतर वाली हवेली, उसके अंदर भाई साहब इतने सारे कबूतर, कोई कबूतर उल्टा लटका पड़ा हुआ है, इसमें पूरे में कबूतर ही कबूतर, कबूतर ही कबूतर। हम जब उसके अंदर गए तो झुर 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 करके कबूतर ही कबूतर। अरे भगवान। खैर जी शाम तक हवेली नहीं मिली। हमें दिखाई दे गया था कि रात जो है हमारी कटनी है गाड़ी के अंदर ही। शरद पूर्णिमा का दिन, गुरुजी शरद पूर्णिमा पे बहुत आनंद लेते हैं और वृंदावन में बहुत अच्छा उत्सव मनता है, हमारे श्री धाम वृंदावन में, श्री आनंदम धाम में। और गुरुजी को सजाया जाता है और गुरुजी सज के बैठते हैं, आंखों में काजल लगाते हैं। और हमारे किसी न किसी का प्रारब्ध काटना था या किसी और का प्रारब्ध काटना था, ये तो मेरी इस कथा को सुनने वाला समझेगा कि प्रारब्ध किसका कटा। और मैं 2 के नाम लूँगा, दोनों में से किसी न किसी का तो प्रारब्ध कटा ही होगा। एक पहले का नाम ले दिया, अब एक का नाम और लूँगा। रात के 2:30 बज रहे थे गाड़ी में कि इस तरफ ले वो इस तरफ लो। गुरुजी ने पूरा नवलगढ़ छान मारा, एक व्यक्ति मिला RSS की ड्रेस के अंदर, और वहाँ पर गुरुजी बोले कि इससे जाकर बात कर आओ। 2:30 बज रहे हैं रात के। हमने कहा भैया जी हम निकले एक आश्रम के लिए हैं और हमें हवेली चाहिए, रात के 2:30 बज रहे हैं भाई साहब। तो वो देवी सिंह था उसका नाम, देवी सिंह, हाँ देवी मिला, देवी सिंह। और वो लेकर गया एक मजबूत ठाड़े आदमी के पास। गली गलियों में से पीछे पूरी 8-10 गाड़ी काफिले में घूम रही हैं, सब पे गाड़ियाँ थी जितने गुरु भाई थे।
हम थे भी 8-10 सब पे अलग अलग गाड़ी थी, बैठते गुरुजी की गाड़ी में ही थे, क्योंकि अपनी गाड़ी में तो आनंद आता ही जब तक 2-4 प्रसाद गुरुजी से ना मिले, जब तक कहाँ आनंद आए। रात के 2:30 बज रहे हैं और हम घूम रहे हैं, तो हमें मिले वहाँ पर कालू पोदार, यानी कि उनका असली नाम तो विनय पोदार है, लेकिन कालू के नाम से जानते हैं। ये तो मजबूत ठाड़ा आदमी बुलेट पे आया, गुरुजी को प्रणाम किया और उसने कहा भी कि जी, मुझे अभी तक भी याद है, एक हवेली है छोटू की हवेली, वहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी होती है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, अगर रात को अगर आप यहाँ रुक जाओ तो सुबह को मैं बहुत सारी हवेलियाँ मैं दिखा दूँगा, और ऐसी भी हवेली दिखा दूँगा कि वे लोग बाहर रहते हैं और वो आश्रम में इच्छुक भी हैं। नहीं, गुरुजी ने मना कर दिया, नहीं कि नहीं, किशोरी जी का प्रसाद है, किशोरी जी का प्रसाद बच्चों में बंटना चाहिए। ऐसा करके गुरुजी ने बात टाल दी। और फिर वो कालू पोदार जो हैं वो जीवन में मिले, और हमें तो खैर सुबह 7 बजे तक, जब गुरुदेव भगवान ने बोल दिया कि रात को सोने नहीं दूंगा, तो हम तो पूरी रात सोए नहीं, गुरुदेव भगवान भी गाड़ी में ही रहे। और सुबह 7 बजे एक होटल मिला और हमने सोचा कि अब हम जाके वहाँ पे सो जाएंगे। तो जैसी गाड़ी में से गुरुजी का सामान उतारा, उस होटल के अंदर गुरुजी का लगाया, पूरा सजावट करी और उसके बाद प्रणाम किया, तो सबको बुलाया गुरुजी ने। हमने सोचा कि अब आशीर्वाद मिलेगा कि हमने इतनी मेहनत करी है पूरे दिन, और कोई बात नहीं। तो गुरुजी बोलते हैं, टाइम क्या हो रहा है? मैंने कहा जी 7 बज रहे हैं। उन्होंने कहा 7:30 बजे, 7:30 बजे राइट हम यहाँ से निकल लेंगे। 7:30 बजे राइट हमसे निकल लेंगे, अगला पड़ाव पकड़ना है। हमने सोचा कि चलो गुरुजी मजाक कर रहे होंगे, क्योंकि हमें तो यही इच्छा थी कि चलो सो जाएं। हम जाके, अब स्थिति हमारी ऐसी हो रही थी कि मैं और संजय भाई एक ही रूम में थे। हम जाके जो है ना, ऐसा लेटे ही थे, पता नहीं कब में 7:30 बजे के आवाज आई, बट 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 बट, गुरुजी बुला रहे हैं। गुरुजी बाहर तैयार होकर बैठे हुए हैं, अपना बिल्कुल फुल कंप्लीट कुर्सी उनकी डली हुई है, धूप है, वो अपना आराम से तैयार हो रहे हैं। और भैया हम दबड़ दबड़ करके 5-7 मिनट में ऊपर नीचे पानी वानी गिरा, तिलक लगाया गुरुजी के पास, चलो। तो फिर हम और भी भ्रमण किया। फिर अगले दिन कालू पोदार जी से मिले। कालू पोदार ने निमंत्रण दिया अपने बहनोई जी के यहाँ पर, राजू जी के पास। और मैं जब तक आचार्य नहीं बना था, तो गुरुजी ने जो लोग आचार्य थे साथ में, तो गुरुजी बोले कि मैं त्रिकाल संध्या दूंगा यहाँ पर, तो त्रिकाल संध्या का इंतजाम करो और दीक्षा भी दूंगा इनको मैं। और वो भी राजू भाई और उनकी पत्नी, हमारी जो बहन है, वो बहुत अच्छी हैं, व्यवहार में भी और उसमें भी, मतलब कि स्वभाव में भी। उन्होंने पूरा मंदिर सजा रखा था अच्छे तरीके से। और सच बात ये है कि हम उस कसौटी पे उतर नहीं पाए, क्योंकि मैं नया था काफिले में, कि जो गुरुजी कह रहे हैं हम वो इशारा समझ पाए, हमारी मूर्खता है। और त्रिकाल संध्या नहीं हो पाई और गुरुजी खतरनाक गुस्से में हो गए। और गुरुजी ने उनको जो गुरु मंत्र है वो दिया गाड़ी में बैठ के। और मैंने उस दिन संकल्प लिया कि मैं त्रिकाल संध्या देना सीखूंगा, क्योंकि गुरुजी को ये तकलीफ थी कि कोई आदमी जाके ये पूरा त्रिकाल संध्या दे दे और गुरुजी केवल साधना मंत्र उनको प्रदान कर दें। तो हम वहाँ पर चूक कर गए, मेरे पे नहीं आती थी। मैंने उसी दिन से प्रण किया कि त्रिकाल संध्या मैं देनी सीखूंगा। और फिर उस दिन के बाद हम जब वापस आश्रम में लौटे तो मैं त्रिकाल संध्या देना सीख गया। और फिर मैं आचार्य भी बना उसी राधा माधव उत्सव में। अब जो राधा माधव उत्सव आने वाला है नवंबर में, मुझे आचार्य बनाया गया। मेरे गुरुजी ने मुझे ऐसा प्रेम दिया कि मुझे आचार्य बनाया गया। तो हमें वहाँ पर जो गुरुदेव भगवान बोले कि मैं यही तो हवेली खरीदने गया था, कि जो बच्चों की मुझे ज़रूरत है, जिन बच्चों को मेरी ज़रूरत है, वे बच्चे मुझे मिल गए। ये मेरी खोई गईयाँ हैं और मैं इन्हें खोजने गया था। तो कालू पोदार जी मिले वहाँ पर, जीतू मिले,
जयपुर के अंदर। और जीतू भाई का भी बड़ा अच्छा काम है आज की डेट में, और कालू पोदार जी का भी बड़ा अच्छा काम है। और कालू पोदार जी के पिताजी अस्वस्थ थे और काफ़ी लंबे समय से समस्या में थे पिताजी, और काफ़ी बीमारी थी उनके शरीर के अंदर। गुरुजी उनके यहाँ पर भी गुरुजी ने चरण डाले, और गुरुजी जैसी गाड़ी में बैठने वाले थे तो अचानक गाड़ी से उतरे और बोले कि तेरे पिताजी कहाँ हैं रे? उनके वो तो अंदर हैं जी। और गुरुजी एकदम उनके पास गए और उनको आशीर्वाद दिया। और फिर दिसंबर में वहाँ पर प्राकट्य महोत्सव का सही मायनों में एक आह्वान हुआ, और प्राकट्य महोत्सव फिर हमारा बना नवलगढ़। और गुरुदेव भगवान ने वहाँ पर मृत्यु को कैसे उत्सव मनाया जाता है, नवलगढ़ की कथा बताऊंगा मैं अगले एपिसोड के अंदर। जय गुरुदेव, जय गोविंद।